जाति की नहीं है, खाप समाज की। ये भ्रम बना हुआ था, नौजवान जानते ही नहीं है। जब भी खाप की पंचायत होती है, पढ़े लिखे लोग नहीं जानते कि खाप क्या है। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा हर्षवर्धन ने जब संन्यास लिया तो ये खापों की व्यवस्था शुरू की 642 ईस्वी के आसपास। खाप दुनिया की पहली डेमोक्रेसी है, लोगों का शासन लोगों के द्वारा। चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्होंने अपने राज को त्याग के संन्यास लिया और शासन व्यवस्था किसी व्यक्ति विशेष को ना सौंप के समाज के हाथों में सौंप दी और समाज ने एक व्यवस्था कायम की जो खाप व्यवस्था कहलाई। 360, 96, 84, 52, 32, 24 और 12 ये व्यवस्था बनाई। जैसे आज पार्लियामेंट, विधानसभा और कॉरपोरेशन है, इस तरह की एक व्यवस्था बनाई गई थी। समाज में थांबे से जो काम नहीं निपटता था तो वो अपनी बड़ी इकाई 84 या 96 के पास जाता था, उससे नहीं निपटता था तो वो अपने खाप के पास अप्रोच करते थे और खाप से नहीं निपटता था तो खाप का चौधरी चिट्ठी पाड़ के सर्व खाप बुलाता था और उस काम को सर्व खाप करती थी। स्टेप बाय स्टेप चलते थे। खेगड़ा 360 में जो चौधरी थे वो अकेले नहीं जाते थे। आज जैसे उमेश जी को ये दायित्व सौंपा गया, ये हमेशा रहा, सदियों से रहा। ये बीच में जो मिसिंग रही कड़ी उसको इन्होंने करेक्ट किया है। मैं चौधरी जितेंद्र को बधाई देता हूँ, खेगड़ा खाप को बधाई देता हूँ। उन्होंने खाप के इतिहास को रिवाइव किया। खाप का सही मायने में कर्तव्य क्या है, खाप किसकी है, खाप क्या कार्य करती है। हम और आप आज जो यहाँ बैठे हैं, जिस हिंदुत्व की बात यहाँ मंच से कर रहे हैं, अगर खाप नहीं होती तो आप एक भी व्यक्ति जो है आपके नाम कुछ और होते। 750 साल जो विदेश से आए हुए आक्रमणकारी थे उस देश पे 750 साल उन्होंने शासन किया। 750 साल किसी भी कौम के इतिहास को मिटाने के लिए कम नहीं होते। हमारी उनसे रिश्तेदारी नहीं थी, हम बचे क्यों? क्योंकि खाप व्यवस्था थी, जातियों का भेद नहीं था, समाज इकट्ठा था और दीवार की तरह से खड़ा हो जाता था। 1191 में गौरी आया जो पहला विदेशी शासक था जिसने आके अपनी सल्तनत कायम की दिल्ली में।